Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Sonam Jaiswal and you are watching me on English with Parikshit. Let us start our today's video. तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूज़ ऑफ यू एंड द फ्यू। देखने में तो ये तीनों वर्ड सेम लग रहे हैं, लेकिन इनमें जो है अंतर है, बहुत माइनर सा अंतर है, लेकिन अंतर है। इनको जो है अलग अलग सेंस में जो है इनका यूज़ किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला वर्ड है हमारा फ्यू। फ्यू मीन्स होता है कुछ और थोड़ा। तो हमने जाना कि फ्यू मीन्स होता है इट मीन्स हार्डली एनी, शायद ही कोई, नॉट मैनी यानी कि ज़्यादा नहीं। तो जो ये फ्यू वर्ड है इसका ज़्यादातर यूज़ हम लोग नेगेटिव सेंस में करते हैं। नेगेटिव सेंस में जो है फ्यू का ज़्यादा यूज़ होता है। फ्यू का मतलब होता है जो संख्या में, जो जिस चीज़ के भी बारे में बताया जा रहा है वो संख्या में बहुत कम हो या फिर ना के बराबर हो। ऐसे सिचुएशन में हम फ्यू का यूज़ करते हैं। और फ्यू और वेरी फ्यू दोनों सेम है। हम लोग फ्यू की जगह वेरी फ्यू भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। दिया है बहुत कम लोग उसका नाम जानते हैं। बहुत कम लोग उसका नाम जानते हैं। क्या बोलेंगे? फ्यू पीपल नो हिज नेम। फ्यू पीपल नो हिज नेम। यहाँ पर फ्यू पीपल का मतलब है कि बहुत ही कम लोग, यानी कि न के बराबर लोग, शायद ही कोई लोग जो है उनका नाम जानते हैं। इसका सेंस ये निकल रहा है कि बहुत कम या फिर ना के बराबर लोग जो है उसका नाम जानते हैं। ऐसे ही आगे और एग्जांपल है। उसकी सफलता के चांस बहुत कम है। हम कह सकते हैं उसकी सफलता के चांस 9 के बराबर है। ऐसे जगह पर हम फ्यू कैसे यूज़ करेंगे? ही हैज़ फ्यू चांसेस ऑफ सक्सेस। ही हैज़ फ्यू चांसेस ऑफ सक्सेस। और एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। बहुत कम यानी ना के बराबर लोग या फिर इक्के दुक्के लोग जो है ऐसा सोचते हैं। फ्यू पीपल थिंक सो। आगे दिया है आजकल बहुत ही कम फिल्में देखने लायक होती हैं। वेरी फ्यू मूवीज़ आर वर्थ वॉचिंग दीज डेज। अब देखिए फ्यू और वेरी फ्यू दोनों जो है सेम है। बहुत ही कम मूवीज़ जो है आजकल देखने के लायक होती हैं। वेरी फ्यू मूवीज़ आर वर्थ वॉचिंग दीज डेज। एक लास्ट एग्जाम्पल से समझेंगे। आज क्लास में बहुत कम बच्चे उपस्थित थे। बहुत कम बच्चे थे यानी कि 9 के बराबर बच्चे थे। हम बोल सकते हैं वेरी फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन क्लास टुडे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ फ्यू या फिर अ वेरी फ्यू। अ फ्यू मीन्स भी होता है बहुत कम, ए स्मॉलर नंबर और सम, यानी संख्या में बहुत कम या फिर कुछ। फ्यू से तो डिफरेंस है। फ्यू मीन्स होता है बहुत कम, शायद ही कोई या फिर कोई नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अ फ्यू मीन्स होता है अ स्मॉलर नंबर, यानी कि संख्या में कम या फिर कुछ। हम लोग कुछ बोल सकते हैं। अ फ्यू मीन्स होता है कुछ। और इसका यूज जो है पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। जब सेंटेंस को हमें पॉजिटिव सेंस में दिखाना हो तो ऐसे में हम अ फ्यू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं चंद शब्दों में आपका आभार व्यक्त नहीं कर सकता। मतलब कि मैं कुछ शब्दों में जो है आपका आभार व्यक्त नहीं कर सकता। सेंटेंस बनाएंगे। आई कांट एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड इन अ फ्यू वर्ड्स। इन अ फ्यू वर्ड्स यानी कि कुछ शब्दों में आपका आभार मैं व्यक्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा। मीटिंग में थोड़े ही अधिकारी मौजूद थे। मीटिंग में थोड़े अधिकारी मतलब अधिकारियों की संख्या कम तो थी लेकिन कुछ तो अधिकारी मौजूद थे। इसका ये सेंस निकल रहा है, कुछ तो थे, ऐसा नहीं है कि 9 के बराबर थे। कुछ तो अधिकारी मौजूद थे। सेंटेंस बनाएंगे। अ फ्यू ऑफिसर्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ दिन पहले एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। कुछ दिन पहले। ही डाइड अ फ्यू डेज एगो, यानी कि कुछ दिन पहले दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। ही डाइड अ फ्यू डेज एगो इन अ एक्सीडेंट, इन अ रोड एक्सीडेंट। तो इस तरह से हमने जाना कि हम फ्यू और अ फ्यू का यूज़ कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा द फ्यू। देखिए द फ्यू का यूज़ हम कहाँ करते हैं? द फ्यू इंडिकेट करता है कि कोई लोग हैं, कितने लोग हैं, या फिर जो चीज़ें हैं वो संख्या में थोड़ी हैं लेकिन इतनी हैं कि जिनको इशारा करके बताया जा सके। थोड़ी तो हैं लेकिन इतनी हैं जिनको जो है इशारा करके जो है संख्या में बताया जा सकता है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसको। देखिए अ फ्यू मीन्स होता है अ स्मॉल नंबर बट ऑल दैट इज़ देयर।
इसका मतलब होगा अ स्मॉल नंबर, यानी कि छोटी संख्या, संख्या में कम है, बट ऑल दैट इज़ देयर, लेकिन वो सभी जितने वहाँ पर हैं सबको जो है बताया जा रहा है, जितनी भी संख्या में जितने भी हैं उन सब के बारे में बात की जा रही है। एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे कि द फ्यू का यूज़ हम कब करते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है कि थोड़े बहुत लोग जो सच जानते थे मर चुके हैं, थोड़े बहुत लोग जो सच जानते थे मर चुके थे, यानी थोड़े बहुत लोगों को सच्चाई पता थी, लेकिन जितने भी लोगों को सच्चाई पता थी वो सभी जो है मर चुके हैं। सबकी बात की जा रही है कि थोड़े लोग ही जानते थे और जो थोड़े लोग जानते थे वो सब मर चुके हैं। ऐसे में हम द फ्यू का यूज़ करते हैं। द फ्यू पीपल हु न्यू द ट्रूथ आर डेड। द फ्यू पीपल हु न्यू द ट्रूथ आर डेड, यानी जितने भी लोगों के बारे में बात कही जा रही है उन सबको जो है यहाँ पर गिना जा रहा है, इसलिए द फ्यू का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल से समझेंगे, उसके पास जो भी थोड़े बहुत कपड़े थे वे आग में नष्ट हो गए। देखिए पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि उसके पास थोड़े बहुत कपड़े थे, यानी उसके पास कपड़े जो है बहुत कम थे, संख्या में बहुत कम थे, लेकिन जितने भी थे वे आग में नष्ट हो गए। जितने भी कपड़े थे वो सारे जो है आग में नष्ट हो गए। जब इस तरह का सेंटेंस होता है तो ऐसे में हम द फ्यू का यूज़ करते हैं। द फायर डिस्ट्रॉयड, आग ने जो है नुकसान कर दिया, आग में नष्ट हो गया। क्या नष्ट हो गया? द फ्यू क्लोथ्स ही हैड, यानी उसके पास जो कपड़े थे, जो द फ्यू क्लोथ्स थे, थोड़े बहुत जो कपड़े थे वो सब जो है आग में नष्ट हो गए। आगे एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। दिया है मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत किताबें हैं वो फटी हुई हैं, यानी कि मेरे पास थोड़ी बहुत किताबें हैं, कम किताबें हैं, और जो भी हैं वो सब जो है कैसी हैं? फटी हुई हैं। ऐसे में हम कैसे सेंटेंस को बनाएंगे? द बुक्स आई हैव, जो भी किताबें मेरे पास हैं, आर टॉर्न, वो फटी हुई हैं। द बुक्स आई हैव आर टॉर्न। प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। अब यहाँ पर मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आप भी दिमाग लगाइए कि यहाँ पर फ्यू, अ फ्यू या फिर द फ्यू का यूज़ होगा। दिया है मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी हैं। सेंटेंस बनाइए आप अपने मन में, मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी हैं। कुछ चीज़ें खरीदनी हैं, यानी थोड़ी बहुत चीज़ें तो खरीदनी ही हैं। ऐसे में हम क्या यूज़ करेंगे? अ फ्यू। आई हैव टू बाई अ फ्यू थिंग्स, यानी कि मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदनी हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम कुछ दिन आगरा में रहें और ताजमहल देखा। यहाँ पर दिन मिस हो गया है, हम हम कुछ दिन आगरा में रहें और ताजमहल देखा। हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? फ्यू, अ फ्यू या फिर द फ्यू के साथ। चलिए देख लेते हैं। कुछ दिन रहें, यानी कुछ दिन तो रहें, थोड़े दिन ही रहें लेकिन कुछ दिन रहें। वी स्टेड अ फ्यू डेज़, वी स्टेड अ फ्यू डेज़ इन आगरा एंड विजिटेड द ताजमहल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आपके पास जो भी किताबें हैं उनको ध्यान से पढ़ो। कैसे बनाएंगे? जो भी किताबें हैं उनको ध्यान से पढ़ो, यानी कि आपके पास कम किताबें हैं लेकिन जितनी भी हैं उन सबको पढ़ो ध्यान से। ऐसे में हम लगाएंगे द फ्यू। रीड केयरफुली द फ्यू बुक्स यू हैव। एक और सेंटेंस देखते हैं, बहुत कम लोग 100 साल तक जीते हैं। बहुत कम, यानी 9 के बराबर लोग 100 साल तक जीते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है या फिर नहीं के बराबर है, तो ऐसे में हम लिखेंगे फ्यू। फ्यू पीपल लिव टू बी 100 ईयर्स ओल्ड। एक लास्ट सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए बचा है, उसके जो भी दोस्त हैं वो बुद्धिमान और मेहनती हैं। जो भी दोस्त हैं, यानी कि उसके बहुत कम दोस्त हैं लेकिन जितने भी दोस्त हैं वो सब जो है कैसे हैं? बुद्धिमान और मेहनती हैं। ऐसे में हम द फ्यू का यूज़ करेंगे। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो इस तरह से हमने जाना कि फ्यू और फ्यू और द फ्यू में क्या डिफरेंस होता है और कैसे सिचुएशन में जो है हम इनका यूज़ करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये कंसेप्ट पसंद आया होगा, आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और यहाँ पर आपको होमवर्क के लिए कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप इनको ट्रांसलेट बनाने की प्रैक्टिस करें। जैसे कि कुछ कैदी जेल से भाग गए, मैं केवल कुछ सवालों के जवाब दे सकता हूँ। हादसे में कुछ यात्री घायल हो गए, वह मुझसे कुछ इंच लंबा है। इस सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस करिएगा बनाने की। तो चलिए फिर यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलती रहें। चलिए फिर वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन। टिल देन, बाय बाय।